हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेज। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित आज वीडियो लेकर आए हैं। आज क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी मेज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2 मीटर और 1.5 मीटर यानी 2 मीटर एंड 1.5 मीटर है। उस मेज होगा या चारों ओर एक बार लपेटे जा सकने वाले टेप की लंबाई क्या होगी। यानी एक मेज है और मेज के चारों ओर टेप लगाना है। क्या लगाना है? टेप लगाना है। कल हमने बताया था कि परिमाप का अभिप्राय क्या है, यानी ये हमारी क्या हो गई? मेज हो गई। क्या हो गई? मेज हो गई। और इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 2 और ये हमारी क्या है? 1.5। ये हमारी लेंथ हो गई, हमारी क्या हो गई? ब्रीथ हो गई। अब ये मेज है जो क्या है? आयताकार है। क्या है? आयताकार। तो आयताकार मेज का परिमाप बराबर क्या होगा? आयताकार मेज का परिमाप 2L + B। अब हमारी लेंथ कितनी है? 2 और ब्रीथ हमारी है 1.5। 2 अब 2 + 1.5 हमारा क्या हो गया? ये 3.5। क्या हो गया? 3.5। अब 2 और 3.5 की क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3.5 यू कल क्या हो जाएगा? 7.0 यानी 7 मीटर। तो जो हमें टेप की आवश्यकता होगी उस टेप की लंबाई कितनी होगी? 7 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। यानी मेज के चारों ओर टेप लपेटने के लिए हमें 7 मीटर टेप की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यानी रेशियो 4.5 है। उसका परिमाप 90 मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्वेश्चन के माध्यम से जो लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है वो रेशियो अनुपात में दी गई हुई लंबाई चौड़ाई और परिमाप दिया गया है। फिर उसका क्या निकलवा रहा है? क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। तो 4:5 तो हो जाएगा 4x/5x। परिमाप निकालेंगे। आयताकार है, आयताकार खेत का परिमाप बराबर आयताकार खेत का परिमाप बराबर क्या होगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 अभी हमारा क्या हो गया? 4x + 5x। और जो परिमाप हमारा कितना है? 90। कितना है? 90। तो 90 यूकल 2 ब्रैकेट में जो रेशियो दिया है 4x + 5x। तो 90 यूकल 4x और 5x कितने हो गए हमारे? 9x। कितने हो गए? 9x। अब 2 से हमने 90 को डिवाइड किया, क्या आया? 45। क्या आया? 45। 9x। अब x की वैल्यू आई 45/995 यानी x की वैल्यू कितनी आई हमारी?
5, कितनी आई 5। अब वो जो हमारा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना था 4x और 5x, कितना था 4x और 5x। तो 4x, x की वैल्यू कितनी है 5, तो लेंथ हो गई हमारी 20, ब्रीथ 5x, तो 5 × 5 कितनी हो गई 25, कितनी हो गई 25। अब ब्रीथ और लेंथ हमारी कितनी हो गई 20 और 25 हो गई। अब इसका क्या निकलवा रहा है क्षेत्रफल, क्या निकलवा रहा है क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होगा, तो 20 × 25, 0, 2 5 या 10, कैरी 1, 2 2 या 4 और 1 5, तो 5 क्या 500 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन ए, क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल होगा, उसके जो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले हमने अब क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दी है, तो हमें क्या निकालना है वर्ग की जो भुजा है, वो कमरे की जो भुजाएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। कमरा कैसा है हमारा वर्गाकार, तो करते हैं कमरे वर्गाकार कमरे की दीवारों का क्षेत्र 2। अब भुजा दी नहीं है, भुजा में ज्ञात करनी है, तो क्या कर लेंगे x, क्या कर लेंगे x + x, और ऊंचाई कितनी है 3, और हमारा क्षेत्रफल कितना है 60, कितना है 60। तो 2 से 60 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, यानी 30 हो गया, क्या हो गया 30, इक्वल x और x कितने हो गए 2x, कितने हो गए 2x और 3, 30 इक्वल 2 3 क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 30 इक्वल 6x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 5, कितनी आई 5, यानी जो वर्ग की भुजा है उस वर्ग की भुजा कितनी हुई 5 मीटर, क्या हुई 5 मीटर। अब वर्ग है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, क्या हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी आई हमारी 5 × 5, 25 वर्ग मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, इम्पोर्टेंट सवाल है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके लिए देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं। पहला जो हमारा वर्ग है मान लेते हैं उसकी जो भुजा है वो कितनी है 100, कितनी है 100, और दूसरा जो वर्ग है वो कह रहा है कि भाई उसमें कितनी वृद्धि हो रही है 10% की, कितनी हो रही है 10% की। तो इसकी भुजा कितनी होगी, अब हम 100 का 10% ज्ञात करेंगे, क्या आएगा 10 आएगा, और 100 हम उसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 110। तो जो पुराना वर्ग है उसकी भुजा हमारी कितनी है 100 मीटर,
और जो न्यू वर्ग है इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, उसके पश्चात उसकी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 110। कितनी हो जाएगी? 110 भुजा उसकी हो जाएगी। अब हमें कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पहले वाला जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा कितना था? 100 मल्टीप्लाई 100, 10,000 हो गया वर्ग मीटर। अब न्यू का निकालेंगे, उसकी भुजा नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 110, 110, 0, 0, 1, 2, 1। अब वृद्धि कितनी हो रही है, यानी हमारा जो पहला वर्ग था उसका क्षेत्रफल क्या है? 10,000, और ये हमारा क्या आया? 12,100। कितना आया? 12,100। तो वृद्धि निकालेंगे, कितनी वृद्धि हुई? तो 12,100 में से हम 10,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस 0, 0, 1, 2, यानी हमारा हो जाएगा ये 2,100। क्या होगा भाई? 2,100, यानी वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 2100। अब इसका हम प्रतिशत निकालेंगे। मल्टीप्लाई 100 अपॉन जो हमारे पुराने वर्ग का, यानी जो पहला वर्ग था उसका क्षेत्रफल था, उसे हम कहाँ लिखेंगे? अपॉन में लिखेंगे। 100, इस 0 से ये 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटे, 1 से 21 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 21। तो 20% की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी अगर किसी वर्ग में 10% की वृद्धि की जा रही है तो उसका कितना प्रतिशत वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? बी। नेक्स्ट, तीन 300 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे में चारों ओर बाड़ बनवानी है, बाड़ लगवानी है, और जो बाड़ का जो खर्चा है, बाड़ का जो खर्चा है वो क्या है? 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 20 रुपीज़। कितना है? 20 रुपीज़। तो टोटल जो अमाउंट है या टोटल रुपीज़ है वो कितने खर्च होंगे? 22,000, 18,000, 20,000 या 24,000। अब वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है? 300 मीटर। तो हमने पहले बता दिया है कि परिमाप का मतलब, यानी चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, कोई हो, उनके चारों ओर का चक्कर है, यानी घूमना है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा 4 मल्टीप्लाई 300, तो कितना होगा भाई हमारा? 0, 0, 4, 3 या 12, यानी 1200 क्या आया हमारा? मीटर। यानी परिमाप हमेशा जो मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। तो हमारा परिमाप कितना आया? 1200 मीटर। अब वो कह रहा है कि 1 मीटर का खर्चा बराबर कितना है? 20 रुपीज़। तो भाई 1200 का खर्चा क्या होगा? तो 20 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 0, 0, 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना अमाउंट हुआ? 24,000 रुपीज़ क्या है? व्यय होगा। यानी 300 मीटर वर्गाकार जो मैदान है उसके चारों ओर जो बाड़ लगवाने का खर्चा है वो कितना है? 24,000
जेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने जो सपना देखा है उस सपने को साकार करने के लिए रघुवंशी क्लासेज की भरपूर कोशिश रहेगी। हमारे इस चैनल के माध्यम से हिंदी में टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट हिंदी की तैयारी कराई जाती है और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के 6 की भी तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।